everyone, this is RJ Kalpana and you are watching Unscripted Chats with RJ Kalpana. Welcome to another episode और जैसा कि मेरी टैगलाइन है हर दिन एक नई कहानी। तो आज एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसकी कहानी कभी खत्म ही नहीं होती। सुबह से लेकर शाम होती है, शाम से फिर सुबह होती है, लेकिन एक औरत की अगर मैं बात करूं तो उसका काम कभी खत्म नहीं होता है, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो नॉन वर्किंग हो। तो सबसे पहले आज आपको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यस, टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो आप सभी को एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अगर आज का जो एक स्पेशल दिन है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, तो हमारे गेस्ट भी आज बेहद स्पेशल हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ हैं अलीगढ़ मंडल की डिविजनल कमिश्नर संगीता सिंह मैम। इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। मैम 2009 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने अपने इस कार्यकाल में बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल किए हैं। इनके बारे में एक छोटी सी बात यहाँ मैं आपको मेंशन कर देना चाहती हूँ कि आयुष्मान कार्ड 5 करोड़ से ज्यादा मैम ने बनवाए हैं, बीइंग अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। हालांकि इस जर्नी के बारे में इस पूरे इंटरव्यू में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी मैम का। मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपको भी महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हार्टियस्ट कांग्रेचुलेशंस आपको और आपके सारे सुनने वालों को। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो मैम, आज हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूंगी कि लोग ऐसा कहते हैं, मैंने सोशल मीडिया पे कई बार सुना है कि मेंस डे सेलिब्रेट नहीं होता है और शायद वो हम करते भी नहीं है, और कहीं ना कहीं सब जानते हैं कि क्यों नहीं होता। लेकिन अगर हम महिला दिवस को सेलिब्रेट करने की बात करें, क्यों जरूरत है बार बार लोगों को ये बताने की कि समाज को सक्षम बनाने के लिए महिला सशक्तिकरण की बेहद जरूरत है? हम क्यों बार बार इस तरीके के दिनों को सेलिब्रेट करते हैं? आई थिंक जो भी चीज स्पेशल होती है उसको सेलिब्रेट करना बनता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमारी हिस्ट्री, हमारा बैकग्राउंड हमको ये इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए भी और हमारे सबके लिए भी कि ये हमें सेलिब्रेट किया जाए। वो इम्पोर्टेंट है बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जो सोसाइटी रही है अब तक की, उसमें कुछ उसको दोयम दर्जे का एक दर्जा मिला है महिलाओं को। उस तरह का, मतलब हम चाहे अपने इंडिया में नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज में भी देख लें तो वोटिंग राइट्स हो या इक्वालिटी के राइट्स हो, वो एक बहुत ही देर के बाद मिले, बहुत स्ट्रगल के बाद मिले। तो जब भी इस तरह से होता है, और अब सोसाइटी एक ऐसे मुहाने पर है जबकि ऑलमोस्ट इक्वालिटी की बात हम करते हैं, तो फिर सेलिब्रेट करना बनता है। तो मुझे तो लगता है कि सेलिब्रेट करना चाहिए, और विमेन को ही क्यों, मेन को भी करना चाहिए। मेंस इंटरनेशनल डे भी सेलिब्रेट होता है। तो जो भी लोग स्पेशल हैं, हम सब ईश्वर के बनाए हुए हैं और हम सब स्पेशल हैं, तो सेलिब्रेट सबको होना चाहिए। विमेन को थोड़ा ज्यादा, क्योंकि हम थोड़े ज्यादा स्पेशल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसको कहते हैं कि हर चीज में पॉजिटिविटी देखना। क्या बात है मैम, बहुत ही अच्छा आपने आंसर किया है। आगे मैं जानना चाहूंगी मैम आपसे कि आज हम 2015 में हैं और हम देखते हैं कि अब तो हर फील्ड में लड़कियां हैं, हर फील्ड में महिलाओं का योगदान है। यहाँ की अब तो फाइटर पायलट्स भी महिलाएं बनने लगी हैं, एनडीए में भी हम लोगों को जगह मिल चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि जो परफॉर्मेंस एक लड़की का होना चाहिए अपने फील्ड में, उस तरीके का महिलाएं परफॉर्म कर रही हैं? एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि बिल्कुल कर रही हैं, और उसका एक रीजन है क्योंकि महिलाएं जो भी काम करती हैं वो शिद्दत के साथ करती हैं, परसिवियरेंस के साथ करती हैं और पूरे डेडिकेशन के साथ करती हैं। चाहे वो अपने बच्चों को पालने की बात हो, या अपने घर को मैनेज करने की बात हो, या सोसाइटी को मैनेज करने की बात हो, अपने जॉब को मैनेज करने की बात हो। तो एक फोकस, सिंगुलर फोकस जो होता है महिलाओं को, वो उनको प्रेरित करता है कि वो आगे जाकर अपनी काम को और अच्छी तरह से परफॉर्म करें। तो आई थिंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और आजकल की लड़कियां तो खासतौर से मैं देखती हूँ स्पेशल हैं, और दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। सो आई फील वेरी हैप्पी टू सी women of today. अच्छा मैम, फेमिनिज्म को आप कैसे देखती हैं? उसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइड थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि एक बैलेंस जरूरी है हर चीज में जी। सो आई डोंट बिलीव इन फेमिनिज्म जिसमें कि हम एक्सक्लूसिविटी की बात करें। हम ये नहीं कि मैं फेमिनिस्ट हूं तो मेल्स खराब हैं। एग्जैक्टली दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक में भी हवा कम या ज्यादा हो जाएगी तो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी। So I believe कि it is important that both the parts of the society should run together. Fortunately, unfortunately, पिछले कुछ societies में या कुछ जगह पे जो मैंने दोयम दर्जे की बात करी, इनिशियली उसको देखा जाता था और वो importance नहीं मिलती थी। वो frictions अभी मिलेंगे, कुछ समय तक वो रहेगा। जैसे आपने देखा कि जो भी वर्ग सोसाइटी का वो
थोड़ा सा कम माना जाता रहा है या जिनको कुछ उतने अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते हैं, जब वो क्लेम करते हैं इक्वालिटी, तो फिर जो पार्ट ऑलरेडी एक सक्षम स्तर पे रहा रहता है उस तब तक, उसको खराब लगता है। तो उनको लगता है कि ये हमारे बराबर आने के कैसे प्रयास कर रहे हैं। तो वो फ्रिक्शन इज नॉट फेमिनिज्म मेरे हिसाब से, बिल्कुल नहीं। सो फेमिनिज्म इज दैट यू शुड, फेमिनिज्म में नाम ही है कि यू आर फेमिनिन। सो मुझे जो फेमिनिज्म है, जो फेमिनिटी है फेमिनिज्म में, वो मेंटेन करना अच्छा लगता है। इट इज अ गुड पार्ट दैट ईश्वर ने हमको नर्चर करने के लिए हमको एक वूम दिया, हमको चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने की क्षमता दी, हमको उनको केयर करने के लिए मैटरनल इंस्टिंक्ट दिया। सो दैट इज समथिंग विच इज गॉड गिवन। और फेमिनिज्म के नाम पर उसको एक तरफ कर देना, आई एब्सोल्युटली डोंट अंडरस्टैंड कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन फेल हो गया, बच्चे नहीं चाहिए। दैट मे बी आई एम ओल्ड सो आई फील लाइक दैट, बट मुझे लगता है कि इक्वल पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, एंड ईश्वर ने आपको जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स दिए हैं, करेक्ट, एज अ फीमेल, उनको आपको लेके आगे चलना है, और वो आपकी स्ट्रेंथ है। करेक्ट, डोंट अंडरस्टैंड दैट दे आर योर वीकनेसेस। कि आप अगर खाना बनाते हो तो आप अन्नपूर्णा हो, अगर आप सॉफ्ट अप्रोच रखते हो किसी के प्रति, तो दैट इज योर नेचर। तो आप अगर उसमें अपने नेचर के विपरीत जाके सडनली कुछ और, वो ऑफ कोर्स इट इज इक्वल टू इम्पोर्टेंट टू स्टैंड, जहां पे आपको स्टैंड लेना आवश्यक है वहां आप अपने तरह से एक स्टैंड ले सकते हैं, वो हम लोग भी लेते हैं। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ फेमिनिज्म हम अपने मैटरनल इंस्टिंक्ट को या अपने ईश्वर प्रदत्त गुणों को नकारें, दैट आई डोंट नहीं, बिल्कुल सही बात है कि और जैसा हमें बनाया गया है, exactly, हमें उस चीज को जीना चाहिए और उसकी इम्पोर्टेंस को भी समझना चाहिए। मैम, मेल और फीमेल इक्वालिटी की बात होती है, हम लोग अक्सर इस बारे में डिस्कशन करते हैं। आप इसको कैसे देखती हैं? आपका क्या परसेप्शन है उस इक्वालिटी को लेकर जिसके बारे में आज तक बात की गई हो, जिसको डिमांड किया गया है कि वी वांट इक्वालिटी? देखिए, मेरे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि विमेन आर केपेबल ऑफ एवरीथिंग। करेक्ट। जो हमको ईश्वर ने उतनी स्ट्रेंथ नहीं दी, उसको कॉम्पनसेट कर दिया है दूसरे गुणों के साथ। सो अब हम देख भी रहे हैं अपने फील्ड में, नई नई फील्ड में, मिलिट्री में, पुलिस में, विमेन आर डूइंग वेरी वेरी वेल, और वो उस हिसाब से काम कर रही हैं, अपने आप को प्रूव कर रही हैं। सो वन, आई बिलीव कि दोनों बराबर हैं। मे बी फिजिकल स्ट्रेंथ में वो बराबरी नहीं हो, बट वो मैंने जैसे कहा कॉम्पनसेट होता है आपके दूसरे गुणों के साथ। तो दोनों एक, जैसे मैंने शुरू में कहा कि दोनों एक गाड़ी के दो समान पहिए हैं, दोनों में इक्वल स्ट्रेंथ होनी चाहिए और एक साथ दोनों को चलना चाहिए। मैम, बीइंग एन IAS ऑफिसर, आपका एक लंबा टेन्योर रहा है और आप इतने समय से ब्यूरोक्रेसी में काम कर रहे हैं। क्या आपने कभी अपने आप को ऐसे फील किया कि अगर मैं यहाँ लेडी नहीं होती तो मैं कमजोर नहीं पड़ती? कभी इस तरीके का कोई फेज आया कि? ऐसे नहीं हुआ इनिशियल डेज में, बिकॉज शुरू में 2-3 चीजें, एक लाइन थी जो मुझे बहुत खटकती थी, जो कि अब लोगों ने बोलना बंद करा है, कि आप महिला होने के बावजूद आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। सो आई वुड ऑलवेज रिटॉर्ट एंड टेल देम कि महिला होने के बावजूद नहीं, महिला होने की वजह से करेक्ट। सो दैट ऑलवेज स्ट्रक मी कि ये, एंड देन इनिशियल डेज में मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करना पड़ता था अपने को प्रूव करने के लिए। आज की डेट में भी महिलाओं को, बिकॉज यू नो सम थिंग्स सोसाइटी टेक्स इट फॉर ग्रांटेड कि अरे लेडी हैं, इनके ऊपर तो लाइक पीपल विल बी सॉफ्ट विद हर, उनको थोड़ा आराम से करने को मिल जाएगा, एंड देन इनको तो अल्टीमेटली फैमिली देखनी है, बच्चे देखने हैं, तो इनके लिए तो एक एक्स्ट्रा वो हो जाता है, अरे भाई महिला है इनका तो वो मैं कभी नहीं बिलीव करती। बिकॉज ये चीज सोचनी चाहिए कि वो महिला एक तरफ तो घर भी देख रही है और बाहर भी देख रही है जी, तो शी हैज अ डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट। मैं शुरू में कुछ अपने सीनियर्स से बोलती थी, विच आई फील वाज रॉन्ग। मैं कहती थी मुझे भी एक वाइफ चाहिए सर। तो वो दे यूज्ड टू लाफ एट मी, एंड अब मैं लगती हूँ कि मैं कितनी गलत थी। मतलब मैं अपने लिए गलत कह रही थी कि मुझे एक वाइफ चाहिए, तो वाइफ क्या सिर्फ हमारी देखभाल करने के लिए थोड़ी ना है। सो वो एक एंगल जरूरी है। इनिशियल डेज में ज्यादा महसूस होता था, अभी ओवर द इयर्स पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग यू एज इक्वल्स, और मुझे मेरे सीनियर्स ने बहुत इज्जत दी, बहुत रिगार्ड दिया, एंड ऐसी कोई खास इश्यूज नहीं आए। मतलब हम लोग ने काफी गंभीर और खतरनाक वाले काम भी किए। इनफैक्ट यू नो, महिला होने के नाते आई थिंक यू गेट मोर इम्पोर्टेंस। जैसे कि 1-2 इंसिडेंट्स हुए कि मैंने किसी को सिर्फ छड़ी उठाई और अगले दिन खबर चल गई कि वो तो तोड़ दी।
कि उन्होंने इतना मारा कि टूट गई. So you get an added advantage of being that कि वो ऐसी हैं. बेचारे पुरुष तो नहीं है, उनके साथ तो ये नहीं होता ना. जी तो मुझे लगता है कि वो कभी-कभी एडवांटेजेस भी रहता है आपका वो काम करना. अच्छा मैम, आपने कहा कि जैसे स्टार्टिंग में आपको इस तरीके के लाइंस थोड़ा खराब लगते थे या अच्छे नहीं लगते थे. लाइक ऐसी चीजें टॉलरेट भी नहीं करनी चाहिए. मैं तो कहती हूँ किसी भी महिला को नहीं करनी चाहिए. और बहुत महिलाएं हैं, लेकिन लोग सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में थोड़ा सा फर्क कर जाते हैं. उन्हें लगता है कि शी इज इगोइस्टिक, अरे हर्ट क्यों हो गई. तो इसके बारे में आप थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे? से वो धीरे धीरे आएगा. वो जैसे मैंने कहा ना कि जो एक तबका प्रिविलेज्ड सेक्शन रहा है कुछ समय तक, अब उसके प्रिविलेजेस को कोई दूसरा यूसर्प करने की, कवर करने की कोशिश कर रहा है, तो वो दुख होता है कि अरे यार ये क्या, मेरे तो प्रिविलेज खत्म हो गए. दूसरा कोई आपके प्रिविलेजेस को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है तो आपको थोड़ा खराब लगता है. और उस इट इज जस्ट अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑन देयर पार्ट. जो आप कहते हो वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है आपके पार्ट पे कि अरे ये तो ऐसी है, अरे ये तो महिला है भाई, क्यों नहीं इनको माना जाएगा. बट आई थिंक वो सॉर्ट आउट हो जाएगा. पीपल आर बिकमिंग अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी काइंड ऑफ मैच्योर इन दैट वे. सो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा. वी हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस इन माय लाइफ ओनली. सो आई थिंक इट्स ऑल फॉर गुड. ठीक है. करेक्ट करेक्ट. अच्छा मैम, जो घर पे महिलाएं रहती हैं, जो होम मेकर्स हैं, ये जो टर्म यूज होता है वर्किंग एंड नॉन वर्किंग, काम तो वो भी करती हैं. तो इस पे आपका क्या सोचना है? आप किस तरीके से देखती हैं वर्किंग और नॉन वर्किंग? जो देखो, ये पहले यूज तो होता है, मुझे लगता है कि माय हैट्स ऑफ टू फीमेल्स जो कि घर पे रह के काम करती हैं, बिकॉज आई थिंक इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड टू मैनेज अ होम, टू मैनेज योर चिल्ड्रन, टू मैनेज योर हस्बैंड. कूडोज टू देम. बहुत गजब का काम है उनका भी. बस मुझे एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लगता है कि एक तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है फॉर योर ओन सेल्फ कॉन्फिडेंस, फॉर योर ओन परसिवियरेंस. आपको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है. आपके डिपेंडेंस किसी पे भी नहीं होनी चाहिए. सो अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस तरह से होता है. तो इसलिए वो वर्किंग नॉन वर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है वो है. बट ऐसा नहीं है. मैंने अपने पेरेंट्स को देखा, मेरी मदर वर्किंग नहीं थी, बट मेरे फादर उनको जितना रिगार्ड करते थे वो मैंने जनरली कपल्स में नहीं देखा. सो एवरीथिंग केम थ्रू हर एंड शी वाज द डिसाइडिंग फैक्टर इन द हाउस. तो वो डिपेंड करता है कैसे परिवार है. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर होगी, दोनों साथ मिलके कमा रहे होंगे, तो आज की डेट में महंगाई बहुत है, बच्चों के डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स बहुत हैं, और हर आदमी एक पर्टिकुलर लेवल पे देखना चाहता है. कंपटीशन इतना हो गया है. तो फैमिली रन करने के लिए एक फाइनेंशियल स्टेटस आप दोनों एक दूसरे का साथ देकर किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं. सो यू विल लिव अ गुड लाइफ इफ यू वर्क. दैट इज ऑल. और आजकल तो ऐसा नहीं है कि वर्किंग में आपको कहीं जॉब ही करना है. आप बहुत सारे सोशल मीडिया का काम आप कर सकते हैं. पर पढ़ना लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है. आई फील एजुकेशन फॉर वुमेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज व्हेन यू गेट एजुकेटेड आपका मेंटल जो स्टेटस है वो बढ़ता है. आपका जो मेंटल दुनिया है वो एक्सपैंड होती है. और फिर वो भले आपकी मदर ने वो फेस किया हो, मे बी कुछ दिक्कतें फेस की हो, जब आप तक वो बात आएगी तो आप अपनी बेटी को वैसे नहीं, बिकॉज जनरली हम लोग देखते हैं कि फीमेल्स ही फीमेल्स के अगेंस्ट कई बार हो जाती हैं. बिल्कुल. सो यू नो टू हैव दैट काइंड ऑफ मेच्योरिटी एंड टू फील कि मेरे साथ अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी बच्ची को इस तरह से नहीं होने दूंगी. वो तभी आएगी व्हेन यू आर प्रॉपर्ली एजुकेटेड एंड यू फील कि किस तरह से आगे बढ़ाएं. सो आई गेट वेरी इमोशनल जब मुझे लगता है कि बच्ची कोई पढ़ रही है या डिस्पाइट पॉवर्टी या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट वो अच्छा है, कुछ काम कर रही है, तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात होती है. बहुत मुझे लगता है कि आगे जाके ये कम से कम अपने पैरों पे खड़ी होगी और शी विल बी इन अ स्टेट कि ये अपना भविष्य सुधार पाएगी. तो वो दैट इज अमेजिंग. वेल मैम, थोड़ा सा अब आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूंगी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी स्कूलिंग कैसी रही, स्कूल के कुछ मोमेंट्स जो आज भी आप याद करके सोचते हैं. इवन लाइक अभी मेरी बहुत ज्यादा एज नहीं हुई है, लेकिन मैं फिर भी सोचती हूँ स्कूल लाइफ से अच्छा कुछ था ही नहीं. मतलब इवन आई एम नॉट एंजॉयिंग माय वर्किंग लाइफ दैट मच जितना मैंने अपने स्कूल को एंजॉय किया. तो ऐसे कुछ मोमेंट्स नहीं, बट स्कूल की लाइफ को आप हमेशा रिट्रोस्पेक्ट में एंजॉय करते हैं. मतलब जब वो बीत जाती है तब. इनफैक्ट लाइफ के बहुत सारे मोमेंट्स जब बीत जाते हैं, लगता है बड़े हो जाए, कॉलेज में आ जाए, बहुत सारे लाइफ के मोमेंट्स आप हमेशा रिट्रोस्पेक्ट में एंजॉय करते हैं. तो मुझे तो लगता है कि जो अभी चल रहा है उस मोमेंट को देखना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, कॉन्शियसली एंजॉय करना चाहिए. और
खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। पर्सनली हम लोग मेरे फादर नेटिव प्लेस बुलंदशहर थी। ओके। मेरा मेरा ससुराल इटावा है और दोनों पेरेंट्स सेटल हो गए प्रयागराज में, प्रयागराज। देन ओके इलाहाबाद। ओके। तो स्कूलिंग इलाहाबाद से ही है, सेंट मेरीज कॉन्वेंट इलाहाबाद की स्कूलिंग है। और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में आई और फिर मैंने मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में। मास्टर्स करते करते प्रीलिम्स दिया और उसके बाद शादी हो गई। प्रीलिम्स के बाद रिजल्ट आया, शादी के बाद रिजल्ट आया तो मैंने क्लियर कर लिया था। और फिर मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड, मेरा ससुराल, इनफैक्ट अमेजिंग पीपल इन दिस वर्ल्ड, जो मतलब उनके बिना मैं यहाँ नहीं होती। उन्होंने टोटली सपोर्ट किया और मेरे फादर इन लॉ ने तो मेरे लिए उसी दिन स्टडी टेबल बनवाई और बोला कि इस पे बैठ के पढ़ोगी। सो वो मतलब आई कैन नेवर बी, उनका ऋण तो मैं कभी चुका नहीं सकती। तो वो सपोर्ट मिला और उसके बूते पे क्लियर किया। सो इट हैज बीन अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। मतलब दो तरह से महिलाओं को एक्चुअली चलना पड़ता है। एक तो आपको लड़के चलना पड़ता है, मतलब डिस्पाइट ऑड्स आपको अपने आप को प्रूव करके आगे बढ़ना पड़ता है। एक वो आप बहुत सारे लोगों को भी देखोगे कि उनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और हाथ के हाथ सपोर्ट करते करते लोग वहां तक पहुंच गए। तो आई एम वन ऑफ दोज पीपल कि मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। इनफैक्ट आज भी मिल रहा है। माय हस्बैंड, उन्होंने हर कदम पर कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है। एंड जो भी मैं अच्छा बुरा जैसे भी हूँ, वो आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स ऑफ कोर्स एंड माय इन-लॉज। मैम खैर आज आप इस मुकाम पर हैं कि आप कई लोगों के इंस्पिरेशंस होंगे, बट एक फेज सबकी लाइफ में होता है, हम किसी को देखकर आगे बढ़ते हैं। तो आपको किसने इंस्पायर किया लाइफ में यहाँ तक आने के लिए? व्हाट वाज योर इंस्पिरेशंस इन योर लाइफ? मुझे मेरी फ्रेंड्स बताती हैं स्कूल की कि तुम ये कहती थी कि कुछ मैं करूंगी यार, मैं कहीं ना कहीं। तो आई थिंक माय फादर वाज एट द बैकग्राउंड, ही वाज माय ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन, क्योंकि वो भी इसी सर्विस में थे। ही वाज अ डेप्यूटी कलेक्टर और वो इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली एटा में भी पोस्ट रहे। तो वो मुझे लग रहा है कि वो है ना, हमें रास्तों की जरूरत नहीं, मुझे तेरे कदमों के निशान मिल गए। तो पापा जहां जहां गए वो मैं देख रही हूँ कि लाइफ मुझे वहां लेके जा रही है। सुल्तानपुर में ही वाज पोस्टेड फॉर 12 इयर्स और मैं वहां डीएम रही। फिर उसके बाद यहाँ पे वो एटा में एसडीएम थे, मैं यहाँ कमिश्नर हूँ। तो आई मीन इट्स वेरी अमेजिंग हाउ लाइफ इज, यू नो, काइंड ऑफ यूर रिलिविंग एंड वो सर्कल क्लोज हो रहा है। सो आई थिंक पापा ही इंस्पिरेशन थे। पर पापा तो मतलब बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन थे। जो मेन मेरे संबल थी और आज भी हैं, वो मेरी अम्मा हैं। अम्मा थी रादर। शी वाज अ लेडी जो कि डिस्पाइट बीइंग लेस एजुकेटेड, शी फॉट फॉर मी, मतलब फॉट फॉर मी, शी स्टूड बिहाइंड मी। और चाहे मेरा कॉन्वेंट एजुकेशन हो, चाहे मेरी अच्छी स्कूलिंग हो, अच्छी एजुकेशन हो, फिर एक पर्टिकुलर घर में कि ऐसा घर होना चाहिए जहाँ पढ़ाई को वैल्यू की जाती हो, वहाँ शादी हो, गिविंग द राइट काइंड ऑफ मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स। मुझे लगता है मेरी अम्मा मेरे साथ हैं अभी भी, और वो मतलब हमेशा शी इज ऑलवेज देयर विद मी। उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया। तो कैन से कि शी वाज द काइंड ऑफ अ लेडी जिन्हें देखकर कहा जाता है। एंड शी वाज अ वेरी वेरी स्ट्रांग लेडी। शी वाज नॉट द कडली टाइप ऑफ मदर कि वो गले लगा के मेरा बच्चा मेरा वो, नेवर एट ऑल। शी वॉज द काइंड ऑफ लेडी जो कि एक बार उनके सिर में चोट लगी थी एंड खून निकला बहुत ज्यादा। एंड वी सॉ शी वॉज एट होम, पापा ऑफिस में थे, एंड व्हेन ही केम बैक उन्होंने अकेले अपने स्टिचेस लगवाए, मेरे सामने किसी को बुला के स्टिचेस लगवाए। जब पापा जब घर आए तो वो सिर में उनके वो पाउडर पड़ा हुआ था, न्यूस्पोरिन और समथिंग, एंड पापा ने पूछा कि क्या हुआ? शी सेड अरे वो आटा वाटा लग गया था। She was that kind of a lady. She was so strong कि अगर हम लोग रोते तो कहते थे कि हमारी बेटी होके तुम रोती हो, कैसे रो सकती हो तुम हमारी बेटी होके। So she was that kind of a lady. मैम आज भी हम देखते हैं बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड या हाईली एजुकेटेड नहीं है, बट दे आर एक्चुअली, ऐसे लेडीज को कहा जाता है कि दे आर एम्पावर्ड लेडीज। डेफिनेटली एक मतलब कहीं ना कहीं आजकल की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट को भी मिसडिफाइन कर रही है, मिसअंडरस्टैंड कर रही है कि उनके अकॉर्डिंग लाइक बहुत अच्छे कपड़े पहनना या बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं, ऐसा नहीं है ना कि जैसा अभी आपने बताया आपकी दादी, मतलब शी इज एक्चुअल एग्जांपल और शी इज रियल एग्जांपल। अम्मा मींस माय मदर। ओके, योर ओके फाइन, योर मदर। माय मदर। मतलब हाँ,
such kind of ladies are actually a true example of empowered lady जिनसे हमें सीखने को मिलता है. Well, मैम आपने भी शादी का जिक्र किया, बहुत अच्छी फैमिली आपको मिली, बट इन जनरल लाइफ कैसे चेंज होती है लेडीज की, लड़कियों की शादी के बाद? क्या क्या चेंजेस होते हैं जो हमें फेस करने ही करने होते हैं? चेंजेस हर लड़की की लाइफ में होते ही हैं. आई मीन वंस यू गेट मैरिड तो थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट में अपनी फैमिली के साथ चलना ही पड़ता है. एंड देन यू नो इट्स अ वेरी इट्स लाइक अ गेम. जब मैं शादी हो रही थी तो आई वाज द सबसे दुखी आत्मा थी मैं पूरे दुनिया में. बिकॉज मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ तो गई. बिकॉज अब क्या करूंगी, अब तो शादी हो जाएगी, अब खत्म. एंड आई आस्क्ड माय ब्रदर, आई थिंक मुझे याद है कि मैंने कहा था कि क्या होगा. सो ही सेड भाई अब वो लोग चाहेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा. हाँ, यही बोल दिया जाता so, है. I was actually quite sad at that point in time. But then I did not realize that I'm going into a family जो कि पढ़ाई वैल्यू करती है, ये सब वैल्यू करती है. So I mean for me मेरा तो ईश्वर की एक बड़ी कृपा रही है. पर हाँ, चेंज तो होता ही है लाइफ में. पर मुझे लगता है कि इट्स ऑल फॉर गुड. आई मीन ऐसा नहीं है कि हम हमेशा उसको नेगेटिवली ही हमको नहीं देखना चाहिए. लाइफ बदलती है तो लाइफ बदलने के लिए ही है. आई मीन चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट इन लाइफ. करेक्ट. तो बदलती तो है ही. अब कल मैं कहीं और थी, आज मैं यहाँ हूँ. नई नई चीजें, आपको तो एक्सपोजर तो होना ही चाहिए. नई आप वो रामधारी सिंह दिनकर जी की पोइम्स है ना, जो युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो तो बड़े अभागे होंगे. या तो रण को छोड़, या तो समथिंग है, हाँ लाइंस हैं को छोड़ा होगा, या फिर रण से भागे होंगे. जी. सो वो इम्पोर्टेंट है कि जिसके जीवन में युद्ध नहीं है ना, उसके वैल्यूएबल लाइफ ही नहीं है. मतलब जब तक आप कष्ट ना सहो, स्ट्रगल ना करो लाइफ में, तो क्या मजा. वो इम्पोर्टेंट है. बट आजकल क्या होता है कि करियर की वजह से, मतलब मैंने देखा है कई लड़कियां मैरिजेस पे गिव अप कर देती हैं. दे आर लाइक नहीं यार, लाइफ खराब हो जाएगी, पता नहीं क्या ऐसा होगा. सोचना नहीं चाहिए. मैरिज, आई स्टिल बिलीव मैरिज इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ऑब्वियसली वेरी ब्यूटीफुल मैं भी कह इंस्टीट्यूशन. सकती हूँ. वेरी ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन. एंड आपको कम से कम एक सपोर्ट सिस्टम तो थ्रू आउट लाइफ गारंटीड है. बिकॉज अदरवाइज आप फिर किससे बोलोगे, मतलब क्या बोलोगे. वही है ना कि आप हर चीज तो भगवान पे ब्लेम नहीं कर सकते. कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसको आपको ब्लेम. हाँ, तो इट्स बेटर ना कि आप अपने साथ वाले को. करेक्ट. मैम अभी आपने जिक्र किया डीएम सुल्तानपुर आप रहे, और कहीं ना कहीं आप थोड़ा कनेक्ट भी हैं बिकॉज आपके फादर की भी सर्विसेज वहां रहे. When you came to know कि अब आप एक जिले को चलाएंगे जिलाधिकारी के तौर पर, what was that feelings? क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है डीएम के ऊपर. मेरा सारा लॉ एंड ऑर्डर एंड लॉज ऑफ थिंग्स, बहुत एक्साइटमेंट भी होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे भी ज्यादा होती है. तो वो क्या मोमेंट्स रहे होंगे? थोड़ा सा एप्रीहेंसिव तो होता ही है आदमी. आई मीन यू फील कि सबसे पहले आपको अपने आप को जज करना पड़ता है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ईश्वर ने दिया है. सो आई वाज थिंकिंग कि कर तो ले ही जाऊंगी, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट इन द फैक्ट कि मेहनत मैं कर लेती हूँ. मेहनत है मेरे अंदर, ईमानदारी है मेरे अंदर. सो आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ. अब सिचुएशंस आपको कैसे मिलेंगी तो ठीक है, वो से डील किया जाएगा. अब यू कैन नॉट जज योर एंड यू कैन नॉट डिसाइड व्हाट योर सिचुएशंस आर गोइंग. You can only be sure about yourself. तो अगर आप खुद के लिए कॉन्फिडेंट है तो फिर जो आएगा देखा जाएगा. So I was happy because it is a very challenging job, no doubt. तो ठीक था, थोड़ा सा एप्रीहेंशन था, थोड़ा सा लगता था. सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत मुझे क्या थी कि मैं दूर जा रही हूँ परिवार से. My husband will not be there with me. तो वो मुझे ज्यादा खटकता था. एंड स्पेशली इन बिग हाउसेस लाइक दीज ना, आप अकेले रहते हो तो आपको बड़ा खराब लगता है. तो वो दैट वाज द थिंग आई मिस द मोस्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड गुड मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ. इफ माय फैमिली इज नॉट देयर विद मी, मुझे लगता है वो वैल्यूएबल नहीं है. मैम जब भी आपके पास फ्री टाइम होता है, आप उस समय में किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं? मैं आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक. मुझे म्यूजिक पसंद है. मैं पढ़ती हूँ, अच्छी बुक्स पढ़ना पसंद है. थोड़ा बहुत पेंटिंग करती हूँ. पेंटिंग इन द सेंस कि ओरिजिनल पेंटिंग नहीं करती हूँ, कुछ पिंटरेस्ट से नकल करके करती हूँ. सो उस तरह से पास करना चाहती हूँ. अच्छा, वापस से मैं उसी ट्रैक पे लेके जाना चाहूंगी अपने इंटरव्यू को मैम. तो मैम आप एक फीमेल और
मतलब जो औरतों का एक योगदान है ब्यूरोक्रेसी में, हाउ डू यू सी द रोल ऑफ फीमेल ऑफिसर्स इन ब्यूरोक्रेसी, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? I I think first they give a lot of value to the system Okay. because जो एक inherent उनके अंदर मातृत्व का भाव होता है, you know, being a सदगुरु मेरे गुरु हैं, तो उनका एक कॉन्सेप्ट है being a mother to the world. मदर टू द वर्ल्ड का मतलब ये कि यू सी एवरीवन एज योर चाइल्ड, और आप सबके लिए रिस्पॉन्सिबल फील करो कि वो मेरी ये भी जिम्मेदारी है और मेरी ये भी जिम्मेदारी है. सो बिकॉज विमेन के अंदर वो इनहेरेंट इंट्रिंसिक क्वालिटी है, तो वो उसकी वजह से वो जो भी काम करती है वो एक बड़ा वैल्यू देती है. दैट इज वन. दूसरी बात ये है कि आप एक सीढ़ी हो अपने पीछे के जनरेशंस के लिए. मतलब वो लोग आपको जब देख रहे हैं तो आप उनको इंस्पायर कर रहे हो, राइट. एंड स्पेशली बिकॉज यू आर अ विमेन, आप ज्यादा इंस्पायर कर रहे हो. मतलब आई हैव मेट मेनी ऑफिसर्स, मेनी जूनियर ऑफिसर्स जो कि मुझे आके बोलते हैं कि आप जब मैम सामने से निकलती थी, हम लोग पढ़ते थे, आप जब सामने से जीप में निकलती थी, एसडीएम थी, तो हम फिर 2 घंटे ज्यादा पढ़ते थे. या मैम आपके घर के सामने से निकलते थे, आप वहां पे ये थी, तो हम आपको देखते थे, तो वी गॉट इंस्पायर्ड. और फीमेल ऑफिसर्स दे कम एंड से कि अरे मैडम आपने लाइक आई टॉप, जब मैंने वो किया था फीमेल्स में, मेरा हाई रैंकिंग थी. सो आई मीन दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एम्पावरमेंट आल्सो कि लड़कियां आपको देख के वो हो रही है, इंस्पायर हो रही है, एंड देन इट शुड हैपन लाइक दैट. तो आप फिर एक रास्ता बना रहे हो जो कि जरूरी है, वो है. राइट, राइट. मैम, जब हम काम से थके हुए घर पहुंचते हैं तो फैमिली हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, बट जिस तरह के जॉब में आप हैं हमेशा फैमिली साथ नहीं होती है. जैसा आपने बताया कि जब आप सुल्तानपुर गए तो आपको सबसे ज्यादा टेंशन इसी बात का था कि बिना फैमिली के. आपको क्या मोटिवेट रखता है? लाइक आप अभी भी इतना एनर्जेटिक है, हमसे बात कर रहे हैं, आपके चेहरे पे एक बहुत ही पॉजिटिव चार्म है. आपको क्या हर वक्त मोटिवेट रखता है? पहली बात तो आई एम अ वेरी वेरी ग्रेट बिलीवर इन गॉड. ओके. इन द ग्रेस ऑफ गॉड. मुझे लगता है कि अगर आप ईश्वर, अल्लाह, जिस पे भी आप बिलीव करते हो, अगर उस हायर पावर पर आप फेथ रखो तो वो हमेशा आपका सपोर्ट करता है. सो आई थिंक वो एक संबल है जो कि हमेशा रहता है कि ही विल टेक केयर. लाइक ठीक है, जो होगा देखा जाएगा. तो दैट पॉजिटिविटी हैज कम बिकॉज ऑफ सदगुरु. ही टीचेस यू दैट कि आपको कैसे अपनी लाइफ को लिव करने की आवश्यकता है. तो वो जब से मैंने इनिशिएट हुई हूँ, जब से वो मेरे गुरु हैं, तो एक पर्टिकुलर शांभवी महामुद्रा है जो कि उन्होंने इनिशिएट किया है. तो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दैट सिंस 2019. लगातार रोज एक बार, एक दिन भी मिस नहीं हुआ. वो सब चीजें आपको बड़ा, स्पिरिचुअलिटी गिव्स यू अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव इन लाइफ. तो अगर वो हो जाता है तो वो वही मोटिवेट रखती है. एंड देन यू नो दैट बैक ऑफ द डे आपका फैमिली तो आपके साथ है ही. मतलब द डे यू विल कॉल, रोते हुए आप कॉल करोगे कि मैं अकेली हूँ, तो समवन विल लैंड हियर. वेल मैम, सबकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं और जो स्ट्रगल्स को फेस करते हैं उनके सामने और भी ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि वो हर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहते हैं. बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे. तो आज के समय में भी, क्योंकि हम देख रहे हैं अब तो सिचुएशन बहुत बेहतर हो चुकी है पहले से, बट स्टिल देयर आर सम चैलेंजेस हर महिला के सामने. वैसे तो हर किसी की अपनी एक अलग लड़ाई होती है, बट आपको क्या लगता है आज भी कौन सी वो बड़ी चीजें हैं जो महिलाओं के लिए चैलेंजेस बनी हुई हैं? आई थिंक विमेन सिक्योरिटी, जो कि बहुत पिछले सालों में बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है. एंड आई थिंक जो विमेन है वो फील करते होंगे, जो जिस तरह की वो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, बहुत हद तक चेंज हुआ है. इक्वालिटी की बात आई है, बट बिकॉज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन एंड बिकॉज ऑफ द से सोशल मीडिया, बहुत सारे गलत एलिमेंट्स भी घुस गए हैं हमारी सोसाइटी में. करेक्ट. तो वो गलत है. मतलब वो आई डोंट थिंक दैट इज राइट. एंड समटाइम्स वो गलत एंगल पे ले जाती है. जैसे अभी भी हम सोशल मीडिया में भी देखते हैं कि ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें अपने एक्सप्रेस करने का मौका है, बट देन आई सी पीपल एक्सप्रेसिंग इट इन अ रॉन्ग वे. सो जो आपकी इनहेरेंट, मैंने जैसे कहा कि इनहेरेंट क्वालिटीज हैं, या जो इनहेरेंट आपका स्पेशल एस्पेक्ट है, उसको कभी लूज नहीं करना चाहिए. तो वही मुझे लगता है कि एक दिक्कत है. एंड सिक्योरिटी प्लस आज भी बहुत सारी लड़कियां मे बी होंगी जो पढ़ाई बिकॉज ऑफ सर्टन कंस्ट्रेंट्स या बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनके पेरेंट्स को लगता है कि अरे
बोझ तो आई डोंट थिंक अब कोई भी अपनी लड़की को वो समझता नहीं है, समझता, नहीं but समझता। गवर्नमेंट स्कीम्स भी ऐसी हैं जो कि लड़कियों मैम के आज भी सोसाइटी एम्पावरमेंट में के ना लिए। लोग जज करते हैं। अगर जैसे अभी सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया, और ये फैक्ट है कि पता नहीं क्यों सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए, मैं सिर्फ लड़कियों के लिए बोलूंगी, उन्हें वो कर रही हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। मतलब Yes. बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बट आज भी लोग ना जज करते हैं कि अगर हमने अपनी बच्ची को मौका दिया तो कहीं ये भी ये करना ना शुरू कर दे। तो जैसा अभी आपने शुरुआत में कहा था कि दूसरों के लिए रास्ता बनाना है, आपको Yes, देखकर yes. हम कहीं ना कहीं वहां लैग कर रहे हैं। मैं कह Correct. सकती हूँ कि जब किसी एक लड़की को मौका मिलता है तो उसको ये सोचना चाहिए कि मेरी वजह से 4 को मौका और मिले। हाँ, yes. बट मोस्टली लड़कियां इस तरह से सोचती हैं कि वो दरवाजे बंद कर देती हैं, जो Yes. सोशल मीडिया पे आजकल साफ दिख रहा है। और ये आज के टाइम पे बहुत बड़ा कंसर्न भी है। इवन मैं भी कई बार देखती हूँ, क्यों कर रहे हो भाई, Correct. इसकी जरूरत नहीं है। Why are you showing your body? वो जो उनके पास जो ल्योर है ना कि पैसा हाँ। इंस्टेंट मनी, वो बहुत बड़ा ल्योर है। हम्म। और उन्हें लगता है कि तो वो ल्योर, अब ठीक है, ये जब भी कोई चीज डेवलप होती है ना तो उसके खराब होने के चांसेस भी उसी हिसाब से हो जाते हैं। तो उसमें आई थिंक विद इन टाइम पीपल विल अंडरस्टैंड। और वो वही है, मतलब सोसाइटी में यही जो दिक्कतें हैं, आई थिंक वो अभी भी जो एक बॉय के लिए एक इम्पोर्टेंस है, मतलब लड़की को बोझ भले ना समझे, लेकिन शायद लड़का होने पे ज्यादा खुशी होने वाला कुछ जगहों में होगा। बिकॉज एक हॉस्पिटल का मैंने अभी इंस्पेक्शन किया था, एक चीज मुझे स्ट्राइक की कि वो महिला अपने बच्ची को लेके लेटी हुई थी, एंड आई जस्ट वेंट टू हर एंड आई सेड कि ये बड़ी प्यारी है, तो शी सेड लाला है। मतलब शी मेड इट क्लियर कि वो लड़का है, लड़की नहीं है। सो लाइक शी इज फीलिंग एम्पावर्ड बाय द फैक्ट कि वो लड़का है। सो ये मे बी धीरे धीरे जाएगा, मतलब जैसे जैसे हम लोग को और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग उस कस्प पे हैं जब हम वो कर सकते हैं। मे बी एक पॉइंट आएगा जब मेल्स रिडंडेंट हो जाएंगे। अच्छा मैम, वैसे अलीगढ़ में आपको बहुत समय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जानना चाहूंगी आपको अलीगढ़ में क्या अच्छा लगता है। अभी तक आपने क्या जाना है अलीगढ़ के बारे में? अलीगढ़ मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि लोग बड़े वेलकमिंग हैं। हाँ। मतलब सबसे इनफैक्ट एक पीछे चलते हैं थोड़ा सा, मुझे ज्यादा अच्छा ये बात लगती है कि जब शुरू में आपसे वो मिलने के लिए आते हैं तो they will not come with, they will simply come to welcome you, right? which I found amazing. They are not coming with any task. उनके पास maybe at the back of their mind है कि चलो आज मिल लेते हैं फिर आगे बताएंगे, but at the first instance they will not come and say कि मेरा ये असल में हम आए थे और वो थोड़ा ऐसा नहीं। So this is what I found very nice about them. और ओवर द टाइम थोड़ा, अब क्योंकि टाइम हो गया, 1 महीना हो गया, तो थोड़े रफ एजेस अब दिख रहे हैं कि मुझे यहाँ पे एक चीज जो नहीं ठीक लगती, वो मुझे, जो मैंने 2-3 तहसील दिवस वगैरह में गई, मुझे लगता है फैमिली, विद इन द फैमिली जो एक जुड़ाव होना चाहिए ना, वो मुझे थोड़ा सा ब्रेक सा दिखता है कहीं पे। मतलब विद इन द फैमिली झगड़े हैं कि वो मेरे ताऊ का बेटा है, वो गांव में वो भी तो वही कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। सो मुझे लगता है फैमिली का, आई डोंट नो, मे बी प्रैक्टिकल सोसाइटी है और यहाँ पे इकोनॉमिकली प्रॉस्परस हैं लोग, तो मे बी दैट कि वो है, हो सकता है। पर आई डोंट नो, अभी अर्ली डेज हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं कह सकती, पर ऑल इन ऑल चीज आपने अभी ये बात मुझे थोड़ा सा स्ट्राइक करा, 1-2 चीजें, अदरवाइज अच्छा है सब। चलिए मैम, कंक्लूड करना चाहूंगी, पर उससे पहले एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी कि आपने अपने टेन्योर में 5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनवाए, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, और लोग भी इस चीज के लिए जब भी आपके बारे में जिक्र होता है तो ये जरूर आता है, ये कैसे हुआ, और मतलब एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। अदरवाइज तो इन जनरल हम देखते हैं कि ठीक है काम तो हो जाएगा, बट एज किसी चीज को एक प्रोजेक्ट की तरह लेना और फिर उसको पूरा करना, इसके बारे में मैं थोड़ा एक्चुअली ये आई थिंक अगर मेरे करियर को देखें तो आप कहें कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो आप सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं, तो आई थिंक ये पोस्टिंग एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आयुष्मान भारत मुझे सबसे वैल्यूबल पोस्टिंग लगती है। बिकॉज हम टच कर पाए इतने सारे लोगों को, और हमने अश्योर किया कि उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड हों, जो कि कैटास्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर जब होता है तो आदमी एकदम गर्त में चला जाता है। मतलब उसका जब पैसा कम होता है तो फिर वो मतलब सडनली गरीबी रेखा के ऊपर से सडनली गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है जी। और उसके साथ जो उससे रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा भयानक आ जाते हैं।
सो आई फील प्राउड ऑफ द फैक्ट कि एक प्रोजेक्ट मुझे देखने को मिला जो कि एंड थैंकफुली इतने दिन तक देखने को मिला, जिसमें कि यू कुड काइंड ऑफ टेक इट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेयर से लेके आपने उसको ऊपर तक पहुंचाया। तो 2018 में 23 सितंबर 2018 को प्रोग्राम शुरू हुआ था। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था गोरखपुर और लखनऊ में। तो तब से लेके जब तक मैं आई तब तक काफी ज्यादा काम हो गया था। इट वॉज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग जॉब। इनफैक्ट मैं जब तक वहां थी मैं सोचती थी कि कुछ लिख दूं, बिकॉज इट विल बी अ गुड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हाउ अ प्रोजेक्ट कैन बिल्कुल नीचे से जाके कैसे एकदम अच्छी वो अचीव कर सकता है। तो फर्स्ट तो मुझे लगता है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हर लेवल पे ये समझना पड़ेगा कि कमियां कहाँ कहाँ पे हैं। फिर आपको एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। तो इनिशियली नहीं लोगों को मालूम था कि क्या है। आज की डेट में आई थिंक एवरीवन नोज व्हाट आयुष्मान इज। तो ऑनरेबल सीएम भी हम लोग को बहुत पुश करते थे। वो शुरू शुरू में बहुत डांट खाई कि कोई कार्ड नहीं बने, सब खराब और कुछ नहीं। शुरू शुरू में जब हम लोग देते थे तो आई वाज स्टन्ड, मुझे लगता था अरे यार कैसे करेंगे। बट देन स्लोली विद नए नए ग्रुप्स जुड़ते गए, धीरे धीरे होता गया, नए नए हॉस्पिटल्स आते गए, लोगों को जब ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुआ। जब तक मैं आई थी तब तक शायद 55 लाख ट्रीटमेंट्स हो चुके थे। 9,000 करोड़ से ज्यादा का ट्रीटमेंट लोगों को मिल चुका था। 6,000 से अधिक हॉस्पिटल्स एम्पैनल हो गए थे। 5 करोड़ से ज्यादा कार्ड बन गए थे। बट सो इट वाज अ वेरी वेरी डिलाइटफुल एंड वेरी सेटिस्फाइंग जर्नी। मतलब 1-to-1 होता था वहां की। फोन करके गांव से आदमी भी बोलता था कि मैं मेरा कार्ड। सो यू हैव टू बिल्ड अप सिस्टम्स जिससे लोगों को पता चले कि कैसे होगा। एंड इट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग कि आपको कैसे सिस्टम बिल्ड करके क्या करना है। ऑफ कोर्स माय बॉस मिस्टर पार्थसारथी सेन शर्मा, जो मेडिकल डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, अमेजिंग विजन, और हर जगह उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। मेरी बहुत ही गजब की टीम थी। मतलब एक आध लोग तो ऐसे थे जिनसे कोई इशू आने पे आई वुड डिस्कस विद देम। मतलब मैं उनसे बात करती थी कि यार कैसे कर सकते हैं। सो इट स्टेप बाय स्टेप चला एंड विद गॉड्स ग्रेस अच्छा हो गया काम। एक अच्छा टास्क रहा। अच्छा लगा मैम आपकी जर्नी के बारे में जान के, और आज का दिन बहुत खास है। तो क्या कहना चाहेंगी आप हमारे व्यूअर्स से, खासतौर से सभी महिलाओं को, क्या एक संदेश देना चाहेंगी इस खास मौके पर? पहले तो मैं अलीगढ़ में ही आपका है और आउटसाइड आल्सो, ऑलराइट। सो जो भी सुनने वाले हैं 92.7 एफएम के, उनको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं विमेंस डे की। महिलाओं को खासतौर से आप फिर से एक बार अपने आप को ये अश्योर कर लीजिए कि आप वाकई स्पेशल हैं। ईश्वर ने आपको महिला बनाया है तो सोच के बनाया है, और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क दिया है। आप एक जनरेशन को लीड कर रही हैं। आपकी वजह से एक नई जनरेशन सामने आ रही है, और उसको वैल्यूज देना, उसको साथ में संभालना, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको संभाला, उस तरह से आपका टास्क है कि आप वो करें। तो आप ये मान के चले कि लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो, मुझे आज भी लगता है कि आप अपने बच्चों को अच्छी वैल्यूज देना, अच्छी मोरालिटी सिखाना, आपके लड़कों को अच्छी मोरालिटी सिखाना, ताकि आगे जाके वो किसी महिला को उसी तरह से रिस्पेक्ट करे जैसे कि वो आपको एज अ मदर करता है। तो आई थिंक हमें अपने बच्चों को मेरे 2 बेटे हैं तो मैं उनको किचन से लेके सब चीजों में मैं बोलती हूँ कि यू हैव टू, एंड दे डू इट ऑल्सो। सो वो एक आपको जो इक्वालिटी की जो आप अपेक्षा करते हैं वो आपको जनरेट करना है। यू हैव टू बी द फर्स्ट स्टेप टू डू दैट। नंबर 1 महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए भी मेरी शुभकामनाएं आपको महिला दिवस की। आपको इतनी स्पेशल चीज भगवान ने दी है तो उसको वैल्यू करिए और साथ रहिए, साथ दीजिए, मिलके खूबसूरत समाज का बनाइए, और आई थिंक यही जिंदगी है। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your time and for the information that you shared with us. बहुत अच्छे थॉट्स आज आपने हमारे साथ शेयर किए। एंड एक चीज मैं कहना चाहूंगी, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेल तो गाइस, आज हमारे साथ ही 2009 बैच के आईएएस ऑफिसर जो इस वक्त हमारे मंडल की आयुक्त भी हैं। और आपको जान के कैसा लगा, मैम की जर्नी के बारे में कैसा लगा आज इस खास मौके पर, और जो हम बात कर रहे हैं महिला दिवस के बारे में, इसके बारे में आज आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप देखते रहिए और सुनते रहिए अनस्क्रिप्टेड चैट्स विद आरजे कल्पना।